कोरोना काल में छात्रों के सबसे बड़े सवाल का जवाब कल मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। छात्रों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया, लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है और छात्र बेसब्री से उन सवालों का जवाब चाहते हैं। जैसे कौन कैसे पास होगा, आगे का एडमिशन कैसे होगा, क्या उसका क्राइटेरिया होगा, रिजल्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। और आज एबीपी न्यूज पर इस बड़ी कवरेज के दौरान हम देश भर के शिक्षाविदों और अपने रिपोर्टरों के जरिए इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ 12वीं के छात्र भी होंगे जो सीधे अपने सवाल इन शिक्षाविदों से पूछ भी सकते हैं और जो उनके मन में सवाल है उसके जवाब वो इन शिक्षाविदों से जान सकते हैं। और आइए जानते हैं कि वो सवाल कौन से हैं जिनका जवाब छात्र चाहते हैं, जो हर छात्र के मन में सवाल है। अब एक एक करके वो सवाल आपको हम बता देते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या 10वीं के आधार पर बच्चों का रिजल्ट तय होगा? 10वीं के आधार पर 12वीं के रिजल्ट तय किए जाएंगे। दूसरा सवाल है 11वीं 12वीं में एक समान विषय, क्या 11वीं के आधार पर रिजल्ट तय होगा? 11वीं में जो नतीजे आए थे उसके आधार पर रिजल्ट तय किया जाएगा। तीसरा सवाल है क्या 9वीं 10वीं 11वीं 3 परीक्षाओं के आधार पर रिजल्ट तय होगा? क्या स्कूल में हुई परीक्षाओं के उन परीक्षाओं के आधार पर परिणाम तय होगा 12वीं का? ये बहुत अहम सवाल है जो सभी बच्चों और अभिभावकों के मन में है और इसीलिए एबीपी न्यूज पर हम इन तमाम सवालों को उठा रहे हैं ताकि इनके जवाब छात्र भी और अभिभावक भी जान पाए। देखिए चौथा सवाल, क्या छात्र सीधे 12वीं से आगे प्रमोट कर दिए जाएंगे? ये बड़ा सवाल है और सबके मन में है। अगर सीधे प्रमोट हुए तो कॉलेज में एडमिशन का आधार क्या होगा? क्योंकि ज्यादातर कॉलेज अपनी कट ऑफ लिस्ट निकालते हैं। देखिए परीक्षा रद्द करने के फैसले को लेकर छात्रों, अभिभावकों, स्कूल के प्रिंसिपल की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए हम देश के अलग अलग हिस्सों में अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। अभी दिल्ली से मदिहा खान, मुंबई से मृत्युंजय सिंह और जयपुर से मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ अल्कॉन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर अशोक पांडे, ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर श्रीवी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे पहले एक बार रुक करेंगे अपने संवाददाताओं का, शुरुआत करेंगे। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे नीरज सबसे पहले फैसले को लेकर पूरी जानकारी साझा कीजिए। फैसले में क्या कुछ पूरी बात कही गई है? फैसले में सबसे पहली चीज़ तो ये कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परीक्षा नहीं होगी और उन्होंने इसके लिए सीबीएसई को डायरेक्ट किया कि सीबीएसई एक फार्मूला तैयार करे जो कि बच्चों का इंटरनल असेसमेंट करेगी और इंटरनल असेसमेंट करने के बाद बच्चों को प्रमोट कर देगी। यानी कि उनको बाकायदा जो प्रक्रिया है कि उनको कैसे कितने अंक मिलने चाहिए वो असेसमेंट किया जाएगा और उसके आधार पर उनको पास कर दिया जाएगा और जैसे एग्जाम दे के पास होते और सर्टिफिकेट मिलता है वैसे ही सब कुछ होगा। बस एग्जाम नहीं होगा बल्कि उन्होंने जो प्री बोर्ड एग्जाम दिए हैं या छमाही एग्जाम दिए हैं, उससे पहले क्वार्टरली एग्जाम दिए हैं, उनके आधार पर उनके नंबरों का इवैल्यूएशन होगा और उसके आधार पर उनका प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। पहली चीज। अब इवैल्यूएशन किस आधार पर होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जो मेरी जानकारी है, सीबीएसई के अधिकारियों से मेरी जो बात हुई है उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है कि जिस फार्मूले से हम लोग हाई स्कूल के बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए फार्मूला जो तैयार किया गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के कुछ परसेंटेज हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के परसेंटेज हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम के कुछ परसेंटेज हैं, इन सब का इवैल्यूएशन किया जाएगा। यानी कि हाई स्कूल का फार्मूला ऑलरेडी ये लोग बना चुके हैं, उसी फार्मूले को ये लोग 12वीं के बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे और उसी फार्मूले के आधार पर इनको भी प्रमोट किया जाएगा। तो जहां तक ये आशंका कि हायर एजुकेशन में जाने के लिए या प्रमोशन के लिए उनको कहीं और दिक्कतें होगी, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, बल्कि 12वीं में जो प्री बोर्ड एग्जाम और छमाही और तिमाही एग्जाम दे रखा है बच्चों ने, उन अंकों के आधार पर उनका एक कॉमन इवैल्यूएशन किया जाएगा और उसी आधार पर उनको अंक दिया जाएगा। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है आदेश, जिसमें सीबीएसई ने भी कहा यदि किसी कारण से आपको किसी बच्चे को लगता है कि मेरे अंक कम है तो वो बाद में सीधे एग्जाम में भी अपीयर हो सकता है, वो बाद में स्थिति ठीक होने पर। ये अहम बात सीबीएसई की तरफ से कही गई है। अब एक बार नीरज पूरे फैसले की जानकारी दे रहे थे कि आखिर फैसले में पूरी बात क्या कुछ कही गई है, और एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मदिहा खान का जो दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। आखिर छात्रों का क्या कहना है इस फैसले के बाद, एक बार वो जान लेते हैं। मदिहा, छात्र भी तमाम आपके साथ मौजूद हैं। सीबीएसई के इस फैसले पर अब छात्रों की प्रतिक्रिया क्या है, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में कौन कौन से सवाल है?
बिल्कुल आदर्श, छात्रों के मन में इस वक्त काफ़ी सारे सवाल है। एक स्ट्रेस तो छात्रों का कम हो गया कि चलो अब एग्जाम्स नहीं देने, अब आगे के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जुट जाना है, लेकिन अभी भी रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं और ख़ास करके अब आगे कॉलेज एडमिशन को लेकर छात्रों के मन में काफ़ी सवाल हैं। मैं सीधे छात्रों से बात करवाती हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और ये सब स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रीम से हैं, कोई साइंस से है, कोई ह्यूमैनिटीज़ से है। तो यहाँ पर मेरे साथ एक छात्र मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया है। रिया, ये बताइए किस स्ट्रीम से हैं आप? मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ। साइंस स्ट्रीम से। एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए, लेकिन अभी भी मन में क्या क्वेश्चंस हैं आपके? अब जब एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है हम सबके स्टूडेंट्स की हेल्थ को एज प्रायोरिटी मानकर, पर अब क्वेश्चन ये है कि रिज़ल्ट कब आएगा और हम लोग उस हिसाब से फिर एंट्रेंस की तैयारी करेंगे। यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ है। किस स्ट्रीम से हैं? मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। मुझे ये बताइए क्या कुछ सवाल आपके मन में है, चाहे रिजल्ट को लेकर हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम को लेकर हो? क्या रिएक्शन है एग्जाम कैंसिलेशन पर आपका? मैम, दिस इज़ अ राइट मूव। जो अभी करा है वो बहुत अच्छा है, बट वी आर विशिंग कि जितना जल्दी हो सके कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो भी आगे जैसे एंट्रेंस टेस्ट होगा तो उसके लिए बताएं, अगर इंटरनल असेसमेंट पे होता तो उस पर बताएं, बिकॉज DO ऑलरेडी 2 महीने लेट चल रहा है एंड जितना लेट होगा उतना शॉर्टर एकेडमिक ईयर्स हमारे लिए होंगे, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस अल्टीमेटली। यहाँ पर अभी छात्रों को आदर्श अपने एंट्रेंस एग्जाम की चिंता काफ़ी ज़्यादा खल रही है और चिंता ये भी है छात्रों को कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की होड़ होती है, जाहिर सी बात है क्लास 12 के बाद, तो छात्रों के मन में वो एक क्वेश्चन है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं, अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो हम उनका भी एक रिएक्शन आपको चाहते हैं कि वो आपको रिएक्शन दें। मैम, सबसे पहले ये बताइए किस स्ट्रीम के बच्चों को आप पढ़ाती हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसुधा सारंग है और मैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल में PGT इकोनॉमिक्स हूँ। मैं कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ दोनों के बच्चों को पढ़ाती हूँ। 12th के एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए मैम, लेकिन आप लगातार स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही होंगी। एक मेंटल स्ट्रेस भी हम देख रहे थे स्टूडेंट्स पे शुरू से ही था। अब क्या स्टूडेंट्स का रिएक्शन है और एज अ टीचर आपको क्या लगता है, क्या कुछ सवाल आपके मन में है और किस तरह का डिसीजन है और अब आगे क्या होना चाहिए और कितनी जल्दी फैसला आना चाहिए, क्या कहती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का डिसीजन बिल्कुल सही टाइम पे आया है एंड गवर्नमेंट का डिसीजन ना सिर्फ सही है बल्कि अप्रिशिएबल भी है। बच्चों एज अ टीचर मैं समझ सकती हूँ कि एग्ज़ाम्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, बट बच्चों के लिए उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। बच्चों की कॉस्ट पे, उनकी लाइफ के कॉस्ट पे हम कोई एग्ज़ाम्स नहीं करा सकते। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का डिसीजन बिल्कुल सही है और हमें गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। आफ्टर ऑल इस पैंडेमिक में गवर्नमेंट का डिसीजन ही इस वक्त पे बच्चों को बचा सकता है। तो सोचिए गवर्नमेंट की अहम बात ये छात्र और टीचर उठा रहे हैं। मदिहा, आप रहे हमारे साथ और अपने दर्शकों को दूसरे राज्यों को भी में भी लेकर चलेंगे, वहां पर भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, वहां पर छात्रों का क्या कुछ कहना है, पेरेंट्स का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाएंगे, उनके मन में जो सवाल है। लेकिन इस बीच देखिए, इन तमाम सवालों के जवाब जो सबके मन में उठ रहे हैं, खास करके छात्रों के, उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप डायरेक्टर हैं एल्कॉन ग्रुप दिल्ली के, और हमारे साथ डॉक्टर CB शर्मा साहब मौजूद हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं NIUS के। डॉक्टर पांडे, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। सर, तमाम सवाल आप सुन रहे थे, अभी छात्रों को भी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे फैसले में क्या कुछ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मूल्यांकन कैसे होगा, रिजल्ट्स कैसे आएंगे। सर, सबके मन में ये सवाल है, अभी तक कुछ आप लोग इसको समझ पाए हैं ठीक तरीके से? जी धन्यवाद। 2 बातें कहना बड़ा आवश्यक है इसके पहले की चर्चा की शुरुआत हो कि बच्चों ने एक जो सवाल किया कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, परीक्षाएं कब आएंगी, तो उसके लिए एक मैं प्रायोगिक उत्तर उनको दे दूं कि अगर ये बोर्ड की परीक्षाएं होती तो इस वक्त परीक्षाएं चल रही होती। 4 मई से शुरुआत होकर 14 जून तक ये परीक्षाएं चलनी थी। अब अगर 14 जून को ये परीक्षाएं समाप्त होती तो 14 जुलाई से पहले रिजल्ट नहीं आता। तो अब आप ये मान के चलिए कि ये निर्णय हो गया कि परीक्षा नहीं होगी, तो ये मान के चलिए कि ये परीक्षा की समाप्ति हो गई। तो अब रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू होगी तो 14 जुलाई के बहुत पहले रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए बच्चे अपने दिमाग से ये तो निकाल लें कि रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन कैसे होगा, वो बिल्कुल उसका कोई आधार नहीं है। ये हुई नंबर 1। नंबर 2, अब अगर परीक्षा नहीं हो रही है तो उसका मूल्यांकन भी होगा, इनको रिजल्ट भी मिलेगा, और जब इनके हाथ में रिजल्ट आ जाएगा तो कॉलेजेस उसी रिजल्ट को आधार मान के प्रवेश की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो उसके लिए भी उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तीसरी बात जो चिंता का विषय हो सकता है, उसके लिए भी मेरा ये निवेदन है, अभी कल ही ये निर्णय लिया गया है
12 घंटे भी नहीं बीते जी। हैं और अभी से दूसरी चिंता में बच्चों को डाल देना, ये बड़ा मुझे तर्क संगत। और अभी से दूसरी चिंता में एक एंग्जाइटी होती है, एक टीचर होने के नाते मैं समझ सकता हूँ। तो 4, 5, 6 विकल्प टेबल पर हैं। आपने खुद बताया कि 10वीं के जो परिणाम बन रहे हैं, एक मॉडल वो है, एक एवरेज स्कोरिंग होती है 10th 11th 12th को लेके वो है, इंटरनल असेसमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं। तो और कोई और भी एक न्यू इनोवेटिव थिंग भी टेबल पे आ सकती है। लेकिन उसमें मैं बताना ये चाहूँगा, जो बच्चों के मन में एक भय है कि हमारे प्री बोर्ड को ही 12वीं की परीक्षा का परिणाम मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी बनेगा उसमें 4 या 5 कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट का एक वेटेज होता है और सारे वेटेजेस मिलके 100% बनते हैं और तब जाके परीक्षा का परिणाम बनता है। तो इसलिए उसके बारे में भी चिंता करने की बच्चों को कोई आवश्यकता नहीं है। और आप मान के चलिए कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है, टाइम बाउंड, ट्रांसपेरेंट, इक्विटेबल परीक्षा असेसमेंट की प्रणाली बनेगी। तो अब इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सीबीएसई को थोड़ा सा समय दीजिए, वो बहुत शीघ्र ही अपने एक अच्छे विकल्प के साथ हम सभी लोगों के सामने आएंगे। सर, उम्मीद कर रहे हैं जैसे सीबीएसई ने और सरकार ने छात्रों की, उनके अभिभावकों की मांगे मानी और परीक्षा को रद्द किया उनकी सेफ्टी को लेकर, अब वैसे ही जो रिजल्ट की प्रक्रिया जिस तरह से आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट होगी और उसको तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा वैसा ही हो। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्रों और अभिभावकों के मन में जो सवाल है वो भी सीबीएसई तक पहुंचे, ताकि जो क्लैरिटी है वो ज्यादा हो। राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष शर्मा मौजूद हैं। वहां के बच्चों के मन में क्या सवाल है, पेरेंट्स के मन में क्या सवाल है, वो एक बार जान लेते हैं। मनीष, क्या कुछ आपकी बात हुई है इन सबसे, और अगर आपके साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं तो उनसे बात भी करें और जाने उनके मन में क्या सवाल है। जी आदर्श, मेरे साथ सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि इस पूरे फैसले से जुड़े हुए जो तमाम पक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जयपुर के एमपीएस स्कूल परिसर में हूँ। मेरे साथ शिक्षाविद और प्रिंसिपल अशोक वैद्य जी हैं। इसके अलावा बच्चों के पेरेंट्स हैं और खुद बच्चे भी हैं। सबसे पहले मैं शिक्षाविद अशोक वैद्य जी से बात करना चाहूँगा। अशोक जी, अब फॉर्मूला क्या हो, आप तमाम शिक्षाविद क्या सोचते हो कि बच्चों को 12वीं के बाद कैसे उनका मूल्यांकन? देखिए, जो भी डिसीजन हुआ बड़ा अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन था, लेकिन अब हमको कुछ ना कुछ इसके आगे योजना बनानी पड़ेगी। इसमें 3 प्रोसेस हो सकते हैं इसके इवैल्यूएशन का। पहला प्रोसेस, जो हमारे जो भी बच्चे 12th में थे उनका जो भी इंटरनल असेसमेंट हुए, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे यूनिट टेस्ट होता है, टर्म टेस्ट होता है, प्री बोर्ड होता है। एक फॉर्मूला तो ये है, उसके बेस के वहाँ पर नंबर लेके उस रेशियो में नंबर दिए जाएं। सेकंड ऑप्शन ये है कि इन सब बच्चों ने 10th की बोर्ड के एग्जाम दिया था, तो कुछ रेशियो हम 10th का बोर्ड का भी ले सकते हैं और कुछ रेशियो हम 11th का भी ले सकते हैं। लेकिन 11th का हम लेते हैं रेशियो, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगी कि साल भर वो उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ है, तो 10th का, 11th का, 12th का हमको कंबाइन लेना पड़ेगा। जैसे उन्होंने 10th का किया सीबीएसई ने, 10th का जो हम रिजल्ट बना रहे हैं उसमें हम सिर्फ 10th क्लास के इंटरनल असेसमेंट ही ले रहे हैं, यूनिट टेस्ट, टर्म टेस्ट और प्री बोर्ड, उस रेशियो में हम बना रहे हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों को फर्क भी मत पड़े। एक और चीज बताइए, सीबीएसई ने, अगर अपन ध्यान से देखें तो सीबीएसई ने सारे एग्जाम कैंसिल नहीं किए। उन्होंने कहा कि अगर आपको इसमें संतुष्टि नहीं है, अगर आप चाहें तो ये एग्जाम आप बाद में दे सकते हैं, जब भी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, जब भी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट जरूर कराएगा, 10th के लिए भी, 12th के लिए भी। और जिस बच्चे को इसमें मार्क्स से सेटिस्फेक्शन नहीं है वो उसको मार्क्स के लिए एग्जाम दे सकता हूँ। अशोक जी, इंपॉर्टेंट बात बताइए। पेरेंट्स हैं इस वक्त, सिद्ध हैं, उनकी माँ है हमारे साथ। मैडम, आप संतुष्ट हैं कि ये एग्जाम जो रद्द किए गए हैं उसको लेकर? जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो पेंडेमिक को देखकर लिया है, बट अगर बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड बात की जाए तो ये उनका लॉस ही है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 12th बोर्ड का भी वेटेज होता है, साथ में जी स्कोर, तो बच्चों के लिए तो ये लॉस ही है जी। संजुला जी हैं, इसी स्कूल में टीचर हैं। संजुला जी, क्या रिएक्शन बच्चों के पेरेंट्स का आ रहा है? डेफिनेटली कि पेरेंट्स इस पैंडेमिक में पैनिक है सिचुएशन को लेके, लेकिन उनके फ्यूचर को देखते हुए डेफिनेटली कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि एग्जाम आगे प्रोसीड हो। सिद्ध, आप कौन सी स्ट्रीम में हैं, क्या सब्जेक्ट है आपका? आई एम फ्रॉम पीसीएम स्ट्रीम और हम पूरी तरीके से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड थे। अगर अभी एग्जाम होते तो हम बिल्कुल ज़रूर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, ये माहौल नहीं है। वो माहौल तो बिल्कुल नहीं है, वो सही बात है, लेकिन हम कुछ और तरीका निकाल सकते थे जिससे हमारा फ्यूचर भी तरीका है ना, आप चाहें तो बाद में एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, तो अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा हमें जो अभी रिजल्ट बहुत अहम बातें ये बच्चे भी उठा रहे हैं, छात्र भी उठा रहे हैं, तो आपने सुना ये तमाम जी।
और जाहिर सी बात है कि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो अपनी तैयारी भी पूरी करके बैठे थे और वो चाह रहे थे कि एग्जाम हो, लेकिन उसके लिए तरीका कोई दूसरा निकाला जाए। हमारे साथ डॉक्टर सीबी शर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं NIOS के। उनके पास भी चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, उनसे भी जानेंगे वो क्या राय रखते हैं जिस तरह से फैसला हो और आगे क्या कुछ होना चाहिए। और दूसरे राज्यों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, वहां के बच्चों के भी सवाल लेंगे। तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए एबीपी न्यूज। CBSE ने 12वीं की परीक्षा को कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद से छात्रों और जो पेरेंट्स हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि आगे जो कुछ भविष्य है छात्रों का वो कैसे तय होगा, प्रक्रिया क्या होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्टर हैं एल्कॉन ग्रुप के, और सीबी शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व अध्यक्ष NIOS के। इन दोनों के पास चलेंगे, सीबी शर्मा साहब के पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार रुक कर लेते हैं मुंबई का। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां उनके साथ कई छात्र भी मौजूद हैं। मृत्युंजय, परीक्षाएं तो कैंसिल हो गई, लेकिन अब छात्रों के मन में जो सवाल है, एक बार आप जरा वो सवाल जाने तो फिर हम अपने एक्सपर्ट से उसके जवाब भी लेंगे। निश्चित तौर पर आदर्श, बच्चों के मन में सवाल हैं, शिक्षकों के मन में सवाल हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने ये तो कह दिया कि छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते, CBSE का एग्जाम कैंसिल कर दिया, पर जो स्टेट बोर्ड हैं, 12वीं के छात्र हैं, उनका क्या? हमारे साथ दोनों ही स्टेट बोर्ड के भी CBSE के भी स्टूडेंट्स हैं, और सभी के मन में सवाल है कि हमारी सुरक्षा का क्या। और मैं मुंबई के वर्ली इलाके में, और हमारे साथ बहुत सारे 12th के स्टूडेंट्स हैं जो आगे की भी तैयारियां कर रहे हैं, NET की तैयारी कर रहे हैं। आपका क्या सोच है? तो 12वीं का एग्जाम आपका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने जो भी डिसीजन लेंगे वो हमें मंजूर होगा, पर हमारे करियर के साथ कोई भी उन्होंने तड़जोड़ नहीं करनी चाहिए। हमारे करियर को ध्यान में रख के ही सब डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल। आपके मन में क्या है? 12th का एग्जाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो CBSE का तो कैंसिल हो गया, आप स्टेट बोर्ड से हैं। एग्ज़ाम्स होना चाहिए थे, पर अभी इस कोविड के सिचुएशन को ध्यान में रखकर मुझे लगता है गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो उससे हम सहमत हैं। और आपके मन में ये विचार है कि 12th के बाद हमारा क्या होगा? अभी कैसे नंबर मिलेंगे, आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आगे तो फिर क्या होगा, इस मन में सवाल है? हाँ, वो भी गवर्नमेंट ने वो भी ध्यान में रखकर डिसीजन लेना चाहिए। आपका क्या सोच है, एग्जाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एग्ज़ाम होना चाहिए था, पर अभी कोविड की सिचुएशन से ये नहीं होना, मतलब नहीं हो रहा है, तो ये भी हमें डिसीजन मंजूर है। ठीक है, बिल्कुल। आपका क्या ओपिनियन है, होना चाहिए एग्जाम? आप तैयार हो? होना चाहिए, पर कोविड सिचुएशन में जो डिसीजन लेंगे वो मंजूर है। देखिए, कहीं ना कहीं बच्चों को ये है कि सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों को ये भी है कि एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन माहौल भी वैसा होना चाहिए कि एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। तो कुछ और बच्चों से बात करते हैं। 12th एग्जाम होना चाहिए, आपके मन में क्या क्वेश्चन है? जी मृत्युंजय, बहुत चाहिए था, लेकिन अब सरकार जो बहुत अहम राय है इन बच्चों की, क्योंकि एग्जाम्स में उनको ही बैठना था और ऐसे में उनको जानना बहुत जरूरी है, और वही हम कर भी रहे हैं। लगातार एबीपी न्यूज पर अलग अलग राज्यों के छात्रों से बात भी कर रहे हैं, और ये जो सवाल अभी बच्चों ने उठाए ना, इनके जवाब डॉक्टर सीबी शर्मा साहब से लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर, ये बड़ी कवरेज जारी है जो आपका कंफ्यूजन दूर करेगी। CBSE की 12वीं की परीक्षाएं तो कैंसिल हो गई, लेकिन अब छात्रों के सामने नई चुनौतियां हैं, और जो सवाल छात्रों के मन में है उन्हीं के जवाब हम तमाम एक्सपर्ट से लेने की कोशिश कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त हम रुक करेंगे डॉक्टर सीबी शर्मा का, पूर्व अध्यक्ष NIOS। डॉक्टर शर्मा, बच्चों को आप सुन रहे थे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी पूरी करके बैठे थे और चाहते थे कि एग्जाम हो, बहुत से ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि एग्जाम ना हो, लेकिन अब फैसला हो चुका है। उनके मन में बहुत से सवाल है सर, आगे क्या होगा, वो चाहे एडमिशंस को लेकर हो, चाहे एंट्रेंस को लेकर हो, तमाम सवाल है, और रिजल्ट सबसे बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा है। सबसे पहले तो आभार कि आपने इस विषय पर चर्चा की है, आज सबसे समीचीन है और बहुत जरूरी था। हम सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का साधुवाद करना चाहेंगे कि वो एकदम ठोस स्पष्ट निर्णय लिए हैं, और ये जो असमंजस की स्थिति थी, बनी हुई थी 31 दिसंबर से, उसको खत्म किया है। तो एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी, और ये वो उस उम्र के विद्यार्थी हैं जो रुकते नहीं हैं, वो एक मिनट भी रुक नहीं सकते हैं, उनको तुरंत डिसीजन चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने जैसा ठोस निर्णय लिया है, ये बहुत जरूरी था। हम समझ रहे थे शिक्षाविद होने के नाते कि विद्यार्थियों में जो असमंजस के कारण परेशानी हो रही थी, उसको उन्होंने खत्म किया है। मुझे नहीं लगता है कि परीक्षाएं रद्द हुई हैं, ये एक्सप्रेशन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को विकल्प दिए गए हैं, और बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। तो जो विद्यार्थी, अभी मैं सुन रहा था मुंबई से विद्यार्थी कह रहे थे कि हम परीक्षा देना चाहते, आप दीजिए, आपके लिए बिल्कुल वो तैयारी होगी और वो किया जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी तो बताया गया है कि अब विकल्प आएंगे, अलग अलग विकल्प आएंगे। देखिए, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की परेशानियां थी। इन सबको देखते हुए कोई एक निर्णय लेना मुश्किल था। तो जो ग्रेडेड
डिसीजन आया है जी। कि हम परीक्षा देने का विकल्प खुला रखेंगे, इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर करेंगे। जहां इंटरनल असेसमेंट नहीं हो सका है या विद्यार्थी और शिक्षक बहुत स्पष्ट नहीं है उसके बारे में, उनको नए विकल्प दिए जाएंगे। 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल की गई थी 16 अप्रैल को। आप पढ़िए सीबीएसई का जो गाइडलाइंस आया था, कितना स्पष्ट और कितना सही है। उसके आधार पर अब एक बहुत ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेशन 10वीं के विद्यार्थियों का किया जा सकेगा। वही 12वीं के साथ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है तुरंत में कि बहुत बढ़िया निर्णय है, बहुत स्पष्ट है और विद्यार्थियों के लिए विकल्प खुला है। ठीक है सर, अहम बातें आप बता रहे हैं। जो सवाल तमाम अभिभावकों और बच्चों के मन में है, उनके जवाब जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, लौट कर आएंगे तो इनसे भी जानेंगे कि आखिर अभिभावकों के मन में क्या अहम सवाल है, और हमारे साथ जो 2 खास एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं उनसे उसके जवाब भी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहिए वीपी न्यूज पर। लगातार बड़ी कवरेज जारी है। आपको बता दें कि सीबीएसई के 12वीं के परीक्षा कैंसिल कर दिए गए, जिसके बाद अब छात्रों और उनके माता पिता के मन में बहुत सारे सवाल हैं, और इसीलिए हम अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं जो छात्रों के सवाल भी हमें बता रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल, जाना माना पैनल मौजूद है जो उसके जवाब भी दे रहा है। डॉक्टर अशोक पांडे, डायरेक्टर एल्कॉन ग्रुप दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अशोक अग्रवाल, ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आप हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सीबी शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व अध्यक्ष NIUS के। डॉक्टर अशोक अग्रवाल, मैं आपका रुख कर रहा हूं और सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा, इस फैसले के बाद प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी भी आई, बहुत से ऐसे भी हुए कि हम परीक्षा के लिए तैयार थे, परीक्षा होनी चाहिए थी। एक तो ये बात हो गई, और जो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है, जो अपने एक्सपर्ट से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो परिणामों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर शर्मा ने हमें समझाया कि कई विकल्प होंगे, लेकिन फिर भी तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ जी, माफ कीजिएगा। दूसरा ये कि कोई बात नहीं। तो ये जो फैसला हुआ है, हो सकता है ये ठीक हो, लेकिन सारे लोग इससे खुश नहीं हैं, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस बात का सरकार में जो लोग बैठे हुए एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं इसको लेकर। सच्चाई तो ये है कि ये सरकार की ही नाकामी है जो इसमें से दिखती है कि आपने हेल्थ सिस्टम को ठीक नहीं किया, वातावरण नहीं बनाया, और बच्चों को मजबूरी में जो है ये सवाल उठाने पड़े और सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। अब सवाल एवेल्युएशन का है। एवेल्युएशन में मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सारे बच्चों को 100% मार्क्स दे दो, तभी मुझे लगता है कि ये बच्चे हमारे सेटिस्फाई होंगे। और इसका एक एस्पेक्ट मुझे लगता है अच्छा है कि अब की बार कोई फेल नहीं होगा, सबको पास करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज एवेल्युएशन कैसे करेंगे आप। और इसीलिए लोगों में बेचैनी है, बच्चों में बेचैनी है कि अगर हमें एग्जाम देने का मौका मिलता तो हम लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते थे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि सब लोगों को जो है एक जैसा सर्टिफिकेट दे दें, और मुझे लगता है कि ये सेटिस्फाई करेगा सभी लोगों को। ठीक है, आप रहे हमारे साथ। अशोक पांडे जी, आप सुन रहे हैं अशोक अग्रवाल जी को, जो कुछ उनका कहना है, अगर ऐसा होता है तो क्या ये सही रास्ता होगा? कैसा होता है? उन्होंने तो यही कहा कि सारे बच्चों को पास कर दिया जाए, सबको एक जैसा रिजल्ट दे दिया जाए। यही पॉइंट है, क्योंकि इसी को मैं समझना चाह रहा हूँ। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, और ये कहना वैसा ही है कि कोर्ट में अगर 2 लोग जाएं तो एक पक्ष के निर्णय हमेशा दे दिया जाए और दूसरे पक्ष ना दिया जाए, उसको कोई मौका ना मिले। ये अलग बात है, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हम लोगों को मूल विषय पे आना चाहिए। अभी मूल विषय ये है कि एक अभिभाविका महोदया ने कहा कि हमारे बच्चे का लॉस है, इसमें कोई लॉस नहीं, हम ये बताना चाहते हैं। आप ये देखिए, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और आप विदेश जा रहे हैं तो आपको एक ऑल्टरनेट ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दिया गया और आप विदेश पहुंच गए अपने रिश्तेदार के पास, तो इसमें लॉस क्या है? और दूसरी चीज, जैसा कि प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि आप संतुष्ट नहीं है तो परीक्षा दीजिए, जैसे ही मौका मिलेगा परीक्षा दे सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने 10वीं की परीक्षा या 11वीं की परीक्षा को लिया तो मैंने भी बताया, प्रोफेसर शर्मा ने भी ये बात बताई कि वो एक वेटेज होता है
तो 10वीं का भी वेटेज लेना होगा, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ या मैं ये सुझाव दूंगा कि उस बच्चे का 10वें के 5 विषयों में जो बेस्ट 2 विषय हैं उनके ले लीजिए आप, जिससे उसका फायदा हो। ठीक है। तो बहुत सारे विकल्प हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। और लास्ट में मैं ये भी बता दूं, जहां तक कॉलेजेस में एडमिशन का सवाल है वो तो और भी स्पष्ट है कि जैसे ही ये परिणाम उनको मिलेंगे, उनकी मार्कशीट आएगी, वही मार्कशीट उनके लिए एडमिशन का कारण बनेगी, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। केवल एक चीज अगर कोई कहना चाहता है कि नहीं हम परीक्षा देते तो अधिक मार्क पाते, तो आप अपना परिणाम तो पहले देख लीजिए ना, और उस परिणाम में आपको लगता है कि नहीं ये हमारी जो तैयारी थी उससे कम है, तो आप परीक्षा दे दीजिएगा बाद में, तो वो मौका मिलेगा आपको। इसलिए बहुत इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है सर, एक बार अपने दर्शकों को फिर से ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं कि आखिर छात्रों के मन में क्या सवाल है, उनके माता पिता के मन में क्या सवाल है, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। भोपाल का रुख करते हैं, ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, वहां पर जो तमाम लोग छात्र मौजूद हैं आपके साथ, उनके माता पिता मौजूद है, क्या कुछ उनके मन में सवाल है? देखिए, जो सारी उलझन सारे अभिभावकों के मन में है, बच्चों के मन में है, वो भोपाल में भी है। हम कुछ बच्चों के साथ हैं जो 12वीं में पढ़ने वाले हैं। ये दोनों बच्चों के नाम आर्यन ही है। अच्छा आर्यन नंबर 1, तुम ये बताओ कि पहला क्या रिएक्शन है तुम्हारा कि तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो गए? पहले रिएक्शन तो यही था कि खुशी हुई कि मतलब कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ये तो एक फील होगा अंदर से कि नहीं, हमने जो पढ़ा हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो मैं मतलब टेस्टिंग के लिए कुछ तो करना चाहिए था। और बाकी जो हमारा एक वो पूरा सिस्टम है वो एक हर्डल्स पे बेस्ड है। 1st से लेकर 12th तक की क्लास पूरी हर्डल्स हैं, हमें एक एक हर्डल को क्रॉस करना है ताकि हम मतलब आगे ज़्यादा सर्वाइव कर पाएं। 12th मेन हर्डल था जिसको तुमको लग रहा है कि बिना क्रॉस किए तुमको एलोवेशन के और मार्क्स मिलेंगे। आर्यन नंबर 2, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या रिस्पॉन्स है तुम्हारा, क्या रिएक्शन है? सेम रिस्पॉन्स है, लेकिन सेम रिस्पॉन्स है क्योंकि मैंने भी पूरा ईयर पढ़ा था और वो अब वही रिस्पॉन्स है क्योंकि मैंने भी पूरा ईयर पढ़ा था और वो पूरा ईयर अब टेस्ट नहीं कर पाऊँगा, तो एक मन में गिल्ट रहेगा कि शायद मैं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो मैं कुछ। ऐसा लगता है जो 12वीं के बच्चे हैं शायद कुछ ज़्यादा ही मेहनत करते हैं और ये सारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और अब इनके मन में सवाल है कि जो उन्होंने जो किया था वो टेस्ट नहीं कर पाए। इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं। मैडम आप बताइए कि क्या सोचा जब आपको पता लगा कि बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब आपके मन में क्या सवाल है? नहीं, पहले तो सुन करके ये अच्छा लगा। एज अ पेरेंट्स ये बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि अभी बोला जा रहा था जैसे सरकार के द्वारा ही कि तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर वो बच्चों के लिए थी मेन, तो मेरे उससे तो ये बहुत अच्छा निर्णय था। और आगे भी गवर्नमेंट और जो नियम निकालती है वो बच्चों के हित में ही रहें। आगे जैसे उनका भी मानना है कि हमने पढ़ाई करी है तो वो भी वेस्ट नहीं जाए, तो कुछ ना कुछ उनके उसमें भी सरकार सोचे। और जो डिसीजन था ये अभी का, ये तो बहुत ही अच्छा था। एज अ पेरेंट्स बहुत डरे हुए थे तो वो सही था। पेरेंट्स के मन में बहुत डर था और इस फैसले के बाद एक चिंता तो खत्म हुई है। एक उनके पिताजी इनसे बात करते हैं। आप आर्यन के पिताजी हैं, बताइए सर आपको क्या सोच रखा है कि अब सरकार किस तरीके से एवेल्यूएट करे कि आपके बच्चे का ठीक से मूल्यांकन हो जाए? हाँ, एक्चुअल में ये आप बात सही कह रहे हैं क्योंकि 10th और 12th ही ऐसा एग्ज़ाम होता है जिससे कि हायर स्टडीज़ के लिए उसका एवेल्यूएशन माना जाता है। क्योंकि बहुत जगह पे जो हायर एजुकेशन में जब एडमिशन आप लेते हैं तो उसमें मेरिट का 12th का खास करके मेरिट रखते हैं। और अब जब इनको मतलब इस बार एग्ज़ाम नहीं होंगे तो उसका कैसे क्या मेरिट बनाएंगे, कैसे क्या उसको, क्योंकि 9th और 10th एग्ज़ाम ऐसे होते हैं कि वो एज ए होम एग्ज़ाम माने जाते हैं। मन में पेरेंट्स के मन में यही सवाल है कि अब जो एवेल्यूएशन होगा वो किस आधार पे होगा, पुरानी कक्षाओं के आधार पे होगा या जो प्री बोर्ड्स उसके आधार पे होगा, तो उन सारे चीज़ों को लेकर इनके मन में बहुत सारी भ्रम उलझने हैं। मगर उम्मीद की जानी चाहिए अगले कुछ दिनों में इनके सारे भ्रम संशय दूर हो जाएंगे और सरकार जो कदम उठाएगी इससे ये लोग फिलहाल तो पसंद है कि बच्चों की हेल्थ के लिहाज से एक बहुत अच्छा फैसला हुआ जो सरकार ने फैसला लिया है। बच्चों के मन में थोड़ी उलझन है मगर उम्मीद की जानी चाहिए 1-2 दिन में वो संशय भी दूर हो जाएगा। जी आदर्श। जी ब्रजेश, आप रहे हमारे साथ। देखिए, छात्रों और अभिभावकों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, सब में कंफ्यूजन है। हालांकि फैसले से खुश भी हैं, खुशी भी जता रहे हैं कि जो फैसला लिया गया छात्रों को सुरक्षित करने के लिहाज से बहुत अहम फैसला है। लेकिन अब सवाल यह है क्योंकि 12वीं के बाद छात्र अलग अलग रास्ते चुनते हैं तो उन रास्तों पर बढ़ने में किस तरह की कठिनाई हो सकती है, और इसीलिए ये सवाल बार बार हम भी उठा रहे हैं। पटना का रुख कर लेते हैं। निधि झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनके साथ भी अभिभावक और छात्र भी मौजूद हैं। पटना, वहां से क्या प्रतिक्रिया है? निधि। शुरू हो गया।
जी बिल्कुल आदर्श, देखिए वही सवाल हर जगह है छात्रों के मन में कि पेपर तो कैंसिल हो गया, लेकिन कन्फ्यूजन की जो स्थिति है वो खड़ी हो गई। प्रिंसिपल हमारे साथ है बीडी पब्लिक स्कूल की, माधवी कुमारी मैम। पेपर कैंसिल हो गए, अब स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। हाँ बिल्कुल, बच्चों को जो तैयार थे पहले से, बच्चे जो हमारे पहले से तैयार थे, तो स्वाभाविक रूप से बच्चों को एक उत्सुकता होती है। अब तक की जो हमारी परंपरा रही है, एग्जामिनेशन हमारा हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन होता है और बच्चे उसके लिए काफ़ी तत्पर रहते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। तो उन्हें एक दुख तो ज़रूर हुआ होगा और मुझे लगता है कि स्कूल तो कुछ दिनों के बाद जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो स्कूल वापस अपनी पटरी पे आ जाएंगे। बट इन बच्चों को लाइफ टाइम के लिए ये याद रहेगा कि उनका बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया था। कैंसिल तो हो गया, लेकिन आप लोग क्या इसके फेवर में? यस मैम मुझे लगता है कि बोर्ड एग्जाम्स होने चाहिए थे कि हम लोग साल भर से इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे और जब ऐसा डिसीजन हुआ तो लगता है कहीं ना कहीं कि ये अच्छा नहीं हुआ कि मेजरमेंट कैसे होगा नॉलेज का। अल्टीमेटली यही हम लोग को लगता था कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए थे। कई यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एडमिशन में 10th और +2 के मार्क्स कंसिडर करती है, वैसे में क्या होगा? वैसे तो वो सारे यूनिवर्सिटी अभी एंट्रेंस बेस पे लेना चाह रहे हैं, बट जो हमारे ड्रीम कॉलेजेस थे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, उनमें चाहते थे कि हम लोग मेरिट बेस पे हो, बट अब हमें एंट्रेंस देना पड़ेगा। एक और कह सकते हैं कि इंटरनल बेसिस पे हम लोग तो रेगुलर क्लासेस कर रहे थे, रेगुलर एग्ज़ाम भी दिए, बट उसमें कुछ मेहनतें हम लोग की कम थी। ये सोच के कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाएंगे, कुछ सब्जेक्ट में हम लोग की नंबर कम आई थी, तो वो था कि बोर्ड्स में अच्छे करते तो अच्छे मार्क्स आते हैं। अब ये नहीं बता सकते कि इंटरनल में कैसा रहेगा, बट ठीक है, आई होप अच्छा मार्क्स। मैं इसके अगेंस्ट हूँ दैट ये कैंसिल हुआ। आई वांटेड कि एग्ज़ाम्स हो, क्योंकि हमने पूरे साल प्रिपेयर किए थे। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट ही सेड कि प्री बोर्ड्स में हमने अपनी मेहनत की थी एज वी आर रेगुलर स्टूडेंट्स एंड वी डिड द क्लासेस ऑल द ईयर, but at the same time somewhere we also took it lightly and thought that and prepared our mind fully for the boards that will showcase our skills in the board examination. But कैंसिल हो गए, बच्चों ने प्रिपेयर किया था। जी निधि, जो अहम सवाल उठा रहे हैं छात्र हमारे, एक बार उनका जवाब अपने एक्सपर्ट से भी ले लेते हैं। डिसीजन लिया गया है, लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ने में, शायद उन्होंने सेंटअप एग्जाम बहुत अच्छा नहीं दिया होगा, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। वो चाहते थे कि बोर्ड एग्जाम्स हो, लेकिन पैंडेमिक के बाद स्कूल्स तो नॉर्मल हो जाएंगे तो दे भी सकते हैं आगे, जैसे कि ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शंस जो है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है कम से कम वो फेवर में है कि एग्जाम्स होने चाहिए थे। अब जब कैंसिल हो गया है तो क्या क्या ऑप्शंस है, इसको लेकर के फिलहाल उलझन सामने दिख रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और किसी और राज्य का भी रुख करेंगे, वहां से भी आपको मिलवाएंगे छात्रों से, उनके मन में क्या सवाल है। लेकिन डॉक्टर सीबी शर्मा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। बच्चों के सवाल बार बार कमोबेश एक जैसे ही हैं। कहीं बच्चे परीक्षा देने को तैयार बैठे हुए हैं, कहीं पर खुश हैं कि नहीं है। सुरक्षा को लेकर जरूरी था फैसला, ये लिया गया, लेकिन अब सवाल सबके मन में है कि 12वीं के बाद क्या, एंट्रेंस एग्जाम्स की कैसे तैयारी होगी, एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रारूप क्या होगा, या जो कट ऑफ लिस्ट कॉलेजेस की आती है वो क्या पहले जैसे ही होंगी या उसमें कुछ बदलाव होंगे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं सर, जो पहले तो चुनौती रिजल्ट की और उसके बाद बाकी चीजें। 3 क्विक रिएक्शन। देखिए, हम लोगों को टेलीविजन चैनल पर बैठ करके रिएक्शनरी ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहिए। हर एक को 100% दे दिया जाए या क्या किया जाए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहुत ही कंसिडर्ड ओपिनियन है। मैं आपको बता सकता हूं, मैं सबों के संपर्क में हूं, बहुत ही सोच समझ के ये निर्णय लिया गया है और बच्चों के हित में है, समाज के हित में है। जो अशोक जी कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीबीएसई बहुत ही प्रोफेशनल बॉडी है, सोच समझ के वो अपना ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लाएगा और बिल्कुल जो विद्यार्थी जो डिजर्व करते थे वैसा ही सर्टिफिकेशन होगा। इसलिए मैंने जो कहा कि विकल्प दिए गए हैं, परीक्षा कैंसिल नहीं है। टर्म जो यूज हो रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सबों के मन में डर था। हम बोर्ड एग्जाम लेते हैं, जिस दिन रिजल्ट आता था बोर्ड का, हम सब डरे रहते थे कि जो विद्यार्थी अच्छा नहीं कर पाएगा कहीं कोई ऐसी वैसी कदम ना उठा ले। आज वही स्थिति है। हम सबों को ये आश्वासन देना चाहेंगे, पूरे विद्यार्थी समाज को, पेरेंट्स को, टीचर्स को। देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में भी जाकर के अर्जुन पसर गए थे कृष्ण के सामने कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो मेरे जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं वो भी अंतिम समय में आके कहते हैं, सर अगर 3 दिन और बढ़ जाता, 1 सप्ताह बढ़ जाता। जो ऊहापोह की स्थिति थी, जो असमंजस था, उसको खत्म किया गया है। इसको बिल्कुल सराहिए, बहुत बढ़िया हुआ है।
क्या क्राइटेरिया होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम लोग अलग अलग तरह से टेस्ट करते रहे हैं और हमारे पास स्कोर्स हैं। कुछ उनके इंटरनल टेस्ट के हैं, कुछ उनके वाइवा के हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम के हैं, कहीं हम बुला के भी करेंगे। तो अभी ये फाइनल नहीं कहा गया है कि आप बिल्कुल नहीं आएंगे या आपको हम बिल्कुल संपर्क ही नहीं करेंगे। मेरे पास जो डेटा है उसके आधार पर होगा। आप थोड़ा इंतजार करिए। सीबीएसई बहुत ही ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं शर्मा साहब, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। और एक बार रायपुर का रुख कर लेते हैं, वहां के बच्चों का भी जान लेते हैं, उनके मन में सवाल, अभिभावकों के मन में सवाल। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। जी ज्ञानेंद्र। आदर्श, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से परीक्षा हो रही है उसके बारे में आपको बता दूं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन पेपर लेने स्कूल जाएंगे और फिर वहां से लौटकर घर में एग्जाम देंगे। इसकी भी आलोचना हो रही है और लोग कह रहे हैं कि अगर परीक्षा ये है तो ये कैसी परीक्षा है। बहरहाल, हम आते हैं आज के विषय पर। सीबीएसई की परीक्षा रद्द हो गई है और मेरे साथ रायपुर के कुछ परिजन हैं, अभिभावक हैं और इसके साथ ही 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि परीक्षा देने वाले थे। परीक्षा देने वाले थे आप, रद्द हो गई, खुशी है या दुख है? खुशी है। खुशी किस बात की? कि ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी बहुत खतरे में था, मतलब हमारी हेल्थ का भी बहुत खतरा था। इस सिचुएशन में अगर हम एग्ज़ाम देते तो हमारे साथ साथ हमारी फैमिली को भी बहुत रिस्क में रहते। तो सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है कि एग्ज़ाम कैंसिल किया ऐसे सिचुएशन को देख के। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि परिवार को भी खतरा होता। अंश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डिसीजन हुआ है, तैयारी थी पढ़ाई लिख कर, मतलब कि एकदम एग्ज़ाम देना एक बहुत मेहनत 12th का स्टूडेंट करता है, अचानक से डिसीजन आया परीक्षा रद्द, क्या सोच रहे हैं? हाँ, तैयारी तो पूरी थी एक्चुअली, क्योंकि पता था कि होने वाला है, लेकिन अब पता चला कल की नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी था, क्योंकि मतलब अब पता नहीं किस बेसिस पे होगा वो जो भी असेसमेंट होगा, इंटरनल असेसमेंट स्कूल की तरफ से। तो अब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी है कि कैंसिल हो गया। ये जो कह रहे हैं ना कि किस बेसिस पर होगा, परिणाम कैसे आएगा, इनकी माँ भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि बच्चों को तैयारी करवाने के लिए निश्चित तौर पर ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। आपको क्या लगता है, इस डिसीजन को आप कैसे देखती हैं? ये डिसीज़न बहुत अच्छा डिसीज़न है और इसका स्वागत करती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों की हेल्थ पहले है। साल तो थोड़ा बर्बाद हुआ बच्चों ने थोड़ा सा, लेकिन इनका रिज़ल्ट ऐसा बनाना चाहिए कि आगे कई बच्चे इसी बेस पे अपना एडमिशन लेते हैं, वो लेते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, बट उसके लिए करेगी कुछ सरकार वो। बट ये डिसीजन बहुत अच्छा है। आप लगातार ये सवाल उठा रही थी कि रिजल्ट किस बेसिस पर आएगा, क्या सवाल हैं आपके मन में, चूंकि परीक्षा तो रद्द हो गई है? मेरे हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स प्री बोर्ड्स को लेके सिंसियर नहीं हुए, कुछ लोगों का 11th का काफ़ी अच्छा रहा परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है जो भी उनके पॉइंट्स रहेंगे वो बहुत फेयर और बहुत सब बच्चों के लिए सूटेबल होने चाहिए। सारे बच्चे, पेरेंट्स, मतलब किसी के लिए भी कोई भी चीज़ अनइक्वल नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी ऑन इक्वल बेसिस। तो देखिए, यहाँ पर जितने लोग भी हैं आदर्श, वो सभी इसके पक्ष में हैं कि अगर परीक्षा रद्द हो गई है तो निश्चित तौर पर यह फैसला ठीक है। परिणाम कैसे आएंगे इस पर जरूर परिवार भी और बच्चे भी चिंतित हैं आदर्श सबकी। और इसीलिए हमारे साथ खास मेहमान भी कई जुड़े हुए हैं और उनसे जानेंगे जो सवाल रायपुर के में से उठाए गए हैं, उनके भी जवाब लेंगे और कुछ और सवाल है उनके भी जवाब जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। ये बहुत अहम चर्चा जारी है एबीपी न्यूज पर, बच्चों के भविष्य को लेकर ये अहम चर्चा लगातार जारी है। एक्सपर्ट से भी हम जवाब ले रहे हैं, लेकिन देखिए इस बीच 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ कुछ बच्चे हैं जो चाहते हैं कि परीक्षा होनी चाहिए, दूसरी तरफ कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कि परीक्षा अभी इस वक्त नहीं होनी चाहिए। निधि हमारे सहयोगी और मदिहा, दोनों, निधि पटना से और मदिहा दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। निधि, मैं आपका रुख कर रहा हूं, इन बच्चों का क्या कुछ कहना है स्पष्ट तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए ये अब तो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, ये सीबीएसई ने फैसला ले लिया, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर वैसे हैं जो नहीं चाहते थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। पूरा साल जो है वो कोविड की वजह से इनके क्लासेस सही से कमेंस नहीं हो पाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिव्य ज्योति राजा। अपनी बात बताइए। मैं चाहता था कि एग्ज़ाम ज़रूर से हो, अगर कैंसिल ही करना था तो 10th के साथ ही कर देना चाहिए था, क्योंकि हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए समय ज़्यादा मिल पाता, पर हमने अभी इतना तैयारी किया फिर भी कैंसिल हो गया, तो बहुत बुरा लगा सुन के। हाँ, ज़रूरी है कि कैंसिल होना चाहिए था, मतलब कि कैंसिल हो गया तो बहुत अच्छा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के फेवर में आ गया है, फ्रूटफुल डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको क्या लगता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो इससे क्या दिक्कतें आप लोगों को? दिक्कतें यही होंगी कि कॉलेज की जो एंट्रेंस थी उसके लिए तो एक लेस टाइम मिला,
गवर्नमेंट ने जो पहले 10th के एग्ज़ाम कैंसिल किए थे, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि 10th के साथ ही हम लोग को डिसीजन ले लेना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने डिसीजन लेने में देरी की। इसकी वजह से हम लोग जो प्रिपेयर ईयर में 2 बार हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। अब क्या हो रहा है कि कॉलेज के तो फॉर्म्स आने लगे हैं, एंट्रेंस के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग कॉलेज के एंट्रेंस का क्या देना चाहिए था, क्योंकि इधर हम लोग तो बोर्ड्स की तैयारी में लगे हुए थे। एग्ज़ाम होना चाहिए था, क्योंकि जो डी रहते हैं, सेंट जेवियर हैं, ये लोग तो मेरिट बेस पे लेते हैं, तो अगर वो लेते तो मार्क्स अच्छे आते तो हम लोग डायरेक्ट मेरिट बेस पे ले लेते। बट एक और बात है कि स्टेट बोर्ड ने अपने एग्जाम कमेंस करा लिए, रिजल्ट्स भी आ गए, लेकिन सीबीएसई के जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गए। उन बच्चों को, और अगर सीबीएसई के बच्चों को देखें तो बहुत ज़्यादा उस तरीके के डिफरेंसेस हो जाते हैं। एक तो ये भी हो सकता था कि जब स्टेट बोर्ड ने एग्ज़ाम लिया अराउंड उसी के आसपास सीबीएसई बोर्ड भी चाहते तो एग्ज़ाम ले सकते थे, और अभी जो क्योटिक सिचुएशन हो गया है उस हिसाब से, जैसा कि इन्होंने कहा भी कि मेरिट बेसिस जो फैक्टर रहते थे कॉलेज के एडमिशन में, वो टोटली मुझे लगता है कि अब वो अबॉलिश हो गया है। ठीक है, अगर कैंसिल नहीं होते एग्जाम तो क्या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था, आपको क्या लगता है? दूसरा ऑप्शन हो सकता था कि मैम ऑनलाइन कंडक्ट करवा लेते, क्योंकि मैम अपना मूल्यांकन होने से क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन और एक मोटिवेशन मिलता है। सभी छात्रों का कहना है कि परीक्षा होनी चाहिए थी, तरीके दूसरे हो सकते थे, लेकिन जिस तरह की तैयारी हमने की है परीक्षा जरूर होनी चाहिए थी। मदीहा दिल्ली से मौजूद है हमारे साथ। मदीहा, जो छात्र आपके साथ मौजूद है उनको क्या कुछ लग रहा है, उनका क्या कहना है? बिल्कुल आदर्श, सीधे छात्रों से आपकी बात करवाते हैं। वैसे तो शुरुआती छात्रों का यही कहना है कि जो डिसीजन है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है इस वक्त उनके पेरेंट्स के लिए भी। तो यहाँ कुछ छात्रों से बात करवाते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और ये बताइए कि जो डिसीजन आया है क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिलेशन को लेकर, उस पर क्या कहना है आपका? मेरा नाम कशिश है, मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीजन से, क्योंकि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है, और स्पेशली इस टाइम में जब सबको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, और जो अनफॉर्चुनेट वंस हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा डिसीजन है ये। आपका क्या कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति चोपड़ा है। ये जो डिसीजन है ये सबको देखते हुए ही लिया गया है। हम जैसे अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली, मगर ऐसे लोग भी हैं जो नहीं पढ़ पाए, जिन्होंने अपने माता पिता को खोया। इस समय उनके लिए पेपर देना बहुत बहुत कठिन हो सकता है। आपका क्या नाम है और आपका इस फैसले पर क्या कहना है? मेरा नाम रिया है, और मेरे ख्याल से कि ये फ़ैसला अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबको देखकर ये फैसला लिया है, और कीपिंग इन माइंड द करंट सिचुएशन, जब हम लोग डरते हैं घर से बाहर कदम रखने से, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कब हम वायरस को के संपर्क में आ जाएं, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने हमारी हेल्थ को एज प्रायोरिटी मानकर ये डिसीजन लिया है, जो बहुत अच्छा है। बहुत अहम बात है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ वो छात्र हैं जो चाहते हैं कि परीक्षा कैसे भी हो, और एक तरफ वो छात्र हैं जो चाहते हैं कि अभी जो स्थितियां बनी है, बहुत सारे लोग परेशान रहे इसलिए परीक्षा ना हो, लेकिन जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश हम कर रहे थे। अशोक पांडे जी, अशोक अग्रवाल जी, डॉक्टर शर्मा, आप सबका बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और जो तमाम लोगों के मन में संशय है, जो उनके मन में सवाल थे, उसके जवाब देने के लिए। दीदी मदीहा, आपका भी बहुत धन्यवाद, और लगातार हर अपडेट आप तक एबीपी न्यूज पर पहुंचाते रहेंगे और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी विकास मतौरिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।